नमस्कार, मैं हूं बिलाल मलिक और आप देख रहे हैं नेशन न्यूज़ 10। और चलिए बात करेंगे चमोली जिले के जोशीमठ इलाके की, जहां पर लोग लगातार परेशान हैं। परेशान इस वजह से हो रहे हैं कि वहां पर उनके घरों में लगातार दरारें आनी शुरू हो गई हैं, जिसको लेकर लगातार लोगों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन भी किया। हालांकि वहां पर जो है प्रशासनिक अधिकारी भी अब पहुंचना उनका शुरू हो गए हैं और लगातार जो है अब इलाके का दौरा कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पर आपको बता दें कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी पहुंचे और उन्होंने भी यहाँ पर जाकर इलाके का पूरा जायजा लिया, निरीक्षण किया कि आखिरकार क्या कुछ वजह है कि यहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर एक जो है यहाँ पर एक टीम भी पहुंची थी कल, जिसने यहाँ पर बारीकी से निरीक्षण किया, रिपोर्ट तैयार की है। अब देखना होगा उसमें क्या कुछ निकल कर सामने आएगा। इसी पर विस्तार से बातचीत करने के लिए जोशीमठ से हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेरे साथ सीधा लाइव जुड़ रहे हैं। सुरेंद्र, अब क्या कुछ माना जाए, लोगों की समस्या का समाधान होगा? क्योंकि आज तुम खुद मुख्यमंत्री भी यहाँ पर पहुंचे हैं। जी जी बिलाल जी बिलाल, आज जन से शासन की टीम कल जोशीमठ पहुंच गई थी। सचिव आपदा प्रबंधन एवं गढ़वाल कमिश्नर दोनों अधिकारी अपने लाभ के साथ जोशीमठ पहुंचे थे। और उन्होंने सबसे पहले जोशीमठ में आकर के जो जोशीमठ के 9 वार्ड हैं उन वार्डों का क्रमवार जो असली निरीक्षण है वो लिया। और उन्होंने स्थानीय लोगों से प्रभावित है उनसे ही बातचीत की। और उनके जो निरीक्षण के दौरान जो निकल के आया कि उन्होंने किसी एक कारण को जो वहाँ पे भूधसाव हो रहा है, पानी की जो रिसाव हो रहा है, किसी एक कारण को उन्होंने नहीं माना। उन्होंने कहा कि फिर जांच का विषय है, इसमें फिर सर्वेक्षण टीमें आएंगी, वाडिया संस्थान, IIT रुड़की और GMSL ये मिल करके इन जगहों का निरीक्षण करेंगे, सर्वे करेंगे, तभी पता चल पाएगा कि असली कारण भूधसाव जोशीमठ में बेतरतीब तरीके से हो रहा है, जो पानी का रिसाव जगह जगह से हो रहा है, तो कभी कुछ निकल करके आएगा सामने। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र, एक बड़ा अहम सवाल यह हो जाता है, लोग एक लंबे वक्त से वहां पर मांग कर रहे हैं कि इस तरह की समस्या यहां पर आ रही, तो जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो नींद से नहीं जाग पा रहे थे। लोग सड़कों पर उतरे, विरोध प्रदर्शन करना शुरू किया। लगातार जो है इन खबरों को प्रमुखता से सभी न्यूज चैनल्स ने और जो है अखबारों में प्रकाशित किया गया। उसके बाद टीम वहां पर पहुंची है। क्या आपको नहीं लगता कि इलाके की अनदेखी हो रही है? क्या आपको नहीं लगता कि प्रशासनिक अधिकारियों को या फिर प्रशासन शासन सरकार को पहले ही कोई कदम उठा लेना चाहिए था? जी बिल्कुल बिल्कुल। शासन प्रशासन की तरफ से बहुत बड़ी लापरवाही हुई है पहले ही, क्योंकि यहाँ की जनता जो है पिछले 1 साल से लगातार इस विषय को उठाते रह रही थी। और चाहे वो आंदोलन के माध्यम से है, चाहे शासन प्रशासन से पत्राचार के माध्यम से, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो जागरूक लोग हैं, जो चिंतन करने वाले लोग हैं, यहाँ के जो प्रभावित आज हुए लोगों ने पिछले 1 साल से लगातार शासन प्रशासन के संज्ञान में ये चीजें डाली थी, लेकिन लापरवाही हुई है। और जैसे कि आप कह रहे हैं कि लोग सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर हुए हैं। और आंदोलन के कल भी जो यहाँ पे प्रभावित लोग हैं वो भी अफसरों के सामने तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन करके धरने पर बैठ गए। और उन्होंने जो ऑफिसर हैं, ऑफिसरों से सवाल किया है कि ये कारण बताओ आप, इसका जो समाधान है, समाधान बताइए कि जोशीमठ का समाधान किस ढंग से होगा, ये क्या उपाय है। तो इस ढंग से जनता आज भी आंदोलनरत है। हालांकि सरकार अब तेजी से इस ओर काम कर रही है। कल मुख्यमंत्री जी ने भी देर शाम को सचिवालय में उच्चाधिकारी के साथ बैठक रखी थी, तो वहां पर भी कई निर्णय जो है जोशीमठ के लिए लिए गए हैं। और आज स्वयं मुख्यमंत्री जी जोशीमठ पहुंच करके उन क्षेत्रों का जो उन्होंने स्थलीय निरीक्षण किया, जहां पे ये दरारें पड़ रही हैं, लोग प्रभावित हैं, लोग जो मकाने जो जमी दोष हो रही है, उन जगह का उन्होंने आज स्थलीय निरीक्षण किया। हालांकि अब शासन की तरफ से कई निर्णय जो है प्रभावित दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं कि प्रभावित जो लोग हैं उनके लिए दिशा निर्देश जारी कर दिए गए कि उनका पुनर्स्थापन अस्थायी रूप से। और दूसरी बात यह है कि लेकिन सुरेंद्र, एक बड़ा सवाल है कि चलो विस्थापन को लेकर के सरकार कोई कदम उठाती है, लेकिन ये कितना बड़ा इलाका है, जो इलाका इसकी चपेट में आ रहा है, लोगों का कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। लोगों ने अपने पक्के मकान वहां पर बनाए हुए हैं, हाईवे भी धंसता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या कुछ माना जाए, लोगों का नुकसान कितने बड़े पैमाने पर हो सकता है, और उनका विस्थापन की अगर बात यहां पर की जाती है तो वो कितनी जल्द हो सकता है, और उसका क्या कुछ पैमाना होगा? जी बिल्कुल। इसमें कल आपदा प्रबंधन सचिव हैं डॉक्टर रंजित सिन्हा और गढ़वाल कमिश्नर सुशील कुमार जी, इन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि जोशीमठ के ट्रीटमेंट के लिए, पुनर्निर्माण के लिए, पुनर्विस्थापन के लिए
विस्थापन के लिए बजट की कहीं आड़ी नहीं आने दिया जाएगा। बजट कहीं कमी भी बजट में नहीं आने दी जाएगी। और विस्थापन के लिए भी ये निर्देश हुए हैं कि गोचर और पीपल कोटी या अन्य क्षेत्रों में सुरक्षित स्थान चयनित खोजे जाए। जो प्रभावित लोग हैं उनको विस्थापन किया जाए। और फिलहाल यह है कि अस्थायी रूप से उनको जो अभी 6 महीने तक सरकार ने तो निर्देश जारी किए हैं जिलाधिकारी को, और जिलाधिकारी ने वो लागू भी कर दिया है कि जो प्रभावित लोग हैं और अपने मकान में नहीं रह पाएंगे, जो किराए के मकानों पर कहीं रहेंगे, तो उनको 6 महीने तक 4,000 रुपए का किराया प्रति परिवार दिया जाएगा। तो सरकार की तरफ से ये अच्छी पहल हम कहेंगे कि अब थोड़ी थोड़ी करके दे रहा है, दुरुस्त है कहेंगे हम इसको। कि अगर पिछले 1 साल से अगर अनदेखी होती रही है तो इस समय अब कुछ ना कुछ मतलब जो राहत के तौर पर सामने आ रहा है कि सरकार ने कदम उठा लिया है। तो आने वाला समय भी बताएगा कि सरकार यहाँ पे किस ढंग के कार्य या किस ढंग के पुनर्विस्थापन की व्यवस्था है, किस ढंग के लोगों को मुआवजा आदि क्या कैसे देते हैं। बिल्कुल, ये तो चलो अच्छा कदम है सरकार की तरफ से जो उठाया गया और जैसे लागू भी कर दिया गया है जिला स्तर पर। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार इस समस्या का समाधान क्या होगा, किस तरीके से आगे टीमों का गठन यहाँ पर किया जा रहा है। और जो टीम कल भी आई, उससे पहले भी यहाँ पर सर्वेक्षण हुआ है, जो प्राइवेट यहाँ पर टीम गई थी, उसका अब क्या कुछ आगे का जो है कदम होगा, क्या कुछ प्लान हो सकता है, और ये इलाका कितना बड़ा है। सुरेंद्र, आप हमारे दर्शकों को बताएं, जहां पर ये जो है जमीन जो धंसती जा रही है, वो इलाका कितना बड़ा है, उसमें कितने लोगों के घर आ रहे हैं। इलाका बहुत बड़ा है। पूरा विकासखंड मुख्यालय है जोशीमठ, तहसील मुख्यालय भी जोशीमठ है, और ये पर्यटन के धार्मिक नगरी ये है जोशीमठ। यहाँ पे ज्योतिष शंकराचार्य का मठ है, यहाँ पे नरसिंह मंदिर है, तमाम तरह के जो धार्मिक स्थल यहाँ पे हैं। काफी बड़ा क्षेत्र है जो पर्यटक स्थल, हिमक्रीड़ा स्थल कहते हैं ओली, जहाँ पे देश विदेश के पर्यटक हिमक्रीड़ा स्कीइंग करने आते हैं। तो यहाँ पे रोपवे है। यहाँ पे तो जो यहाँ पे सबसे प्रमुख बात यह है कि इतने बड़े क्षेत्र का विस्थापन किस ढंग से हो पाएगा, इतना बड़े क्षेत्र का ट्रीटमेंट किस प्रकार से होगा। और एक नई बात और हुई है। कल जिलाधिकारी ने जो बद्रीनाथ धाम में जो मास्टर प्लान के तहत जो तकनीकी टीमें थी, वहां पे जो जितने भी टीमें थी, उन टीमों को निर्देश दे दिए हैं जोशीमठ में सर्वे के लिए। और यहाँ का जो ट्रीटमेंट है, जो तमाम तरह की जो तकनीकी चीजें हैं, उनके लिए 3-4 विभागों की जो टीमें हैं जो बद्रीनाथ में मास्टर प्लान के तहत वहाँ के निर्माण कार्य को देख रही है, उनको तैनात कर दिया गया है कल जोशीमठ में। वो भी अपनी तरफ से अब यहाँ पे जांच करेंगे कि आखिर में ये है हुआ कैसे। और क्योंकि लोगों को ये मानना है कि जो एनटीपीसी की जो पावर हाउस की टनल है, उस टनल के कारण ही जोशीमठ में इतनी बड़ी जो संकट है वो संकट आई है। लेकिन अभी अधिकारी अफसर कोई इसको एक कारण मानने को तैयार नहीं है। ये जांच के बाद ही पता चलेगा कि असल कारण क्या है। तो कल जो टीमें तकनीकी जो टीमें हैं वो टीमें जोशीमठ में आ गई हैं। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमों को तैनाती की निर्देश कर दिए गए हैं। कुछ टीमें वहां पे हैं। तो उस ढंग से लोगों के लिए कुछ अब हम कहेंगे कि खुली जो सड़कों पर रातें काटने को मजबूर थे, तो हो सकता है कि अब आने वाले समय में उनके लिए कुछ अस्थायी रूप से व्यवस्था, पुनर्वास की व्यवस्था है, आवास की व्यवस्था है, भोजन की व्यवस्था है, वो कुछ सुलभता से होगी। तो बहुत बड़ा क्षेत्र है, क्योंकि भारत चीन तिब्बत सीमा से लगा हुआ क्षेत्र है, सैनिक बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे सेना तैनात रहती है साल भर, क्योंकि बॉर्डर का एरिया है, बहुत बड़ा एरिया है। और बर्फीली चोटियां आसपास हैं, ठंड का नजारा है। और जो बद्रीनाथ का जो नेशनल हाईवे है, वो भी सिंहधार में कल से ज्यादा दरारें सामने आई हैं। और लोग दहशत में है कि जो मटमेला पानी आ रहा है, और परसों गुरुवार की रात से मकानों में, क्योंकि ये ऐसा बताया जा रहा है कि अगर आज कोई हलचल नहीं है तो फिर कल फिर से दरारों में हलचल आने शुरू हो जाती है। तो गुरुवार रात को जैसे ही कुछ मकानों में और दरारें चौड़ी हुई तो लोगों में फिर दहशत का माहौल हुआ। तो कल से जब टीम आई तो टीम थोड़ा सा लोगों में राहत, मतलब यह है कि विश्वास के कुछ ना कुछ अब सरकार ने भी उनके लिए सोचने के लिए कदम उठा दिया है। तो अब देखा जाएगा कि सरकार किस ढंग से यहाँ का ट्रीटमेंट करती है, किस ढंग से लोगों को राहत पहुंचाती है। बिल्कुल। लेकिन सुरेंद्र, जिन इलाकों में यहाँ पर इस तरह की वारदात देखी जा रही है, जहाँ पर इस तरह की घटनाएं हो रही है, क्या उस पूरे इलाके को खाली करवा दिया गया? अगर करवा दिया गया खाली, तो उन लोगों को कहाँ पर बसाया जा रहा है, उनका विस्थापन कहाँ पर हो रहा है, और बड़ी चुनौती क्या हो सकती है सबसे बड़ी?
विस्थापन की बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी चुनौती विस्थापन की है। कितने बड़े क्षेत्र को अगर आप विस्थापन करेंगे तो कहाँ पे करेंगे, और ये अपने घर बार छोड़ करके कहीं दूसरी जगह विस्थापित होना चाहते हैं कि नहीं होना चाहते हैं, क्योंकि कई विस्थापन के मामले देखे गए हैं। लोग विस्थापित तो कर दिए जाते हैं, लेकिन बाद में उधर करके ठोकरे खाते हैं। अपने घर गाँव में टेरी बांस का उदाहरण है कि वहाँ के जब लोग विस्थापित किए गए तो आज वो अपने घर गाँव की याद करते हैं, लेकिन आ नहीं पाते हैं, जा नहीं पाते हैं। तो जोशीमठ के साथ ऐसा ना हो, नजदीकी क्षेत्र में, क्योंकि गोचर वहां से काफी दूर है, पीपलकोटी काफी दूर है, अन्य जगह जो खोजने की बात मुख्यमंत्री जी के निर्देश दिए हैं कि विस्थापन के लिए स्थान खोजे जाए, सुरक्षित स्थान खोजे जाए जहाँ की बोर्ड्स में इन लोगों को विस्थापित किया जाए। लेकिन अब लोग कितना दूर जाना चाहते हैं, नहीं जाना चाहते हैं। लोगों को जिस ढंग का लोगों का निर्माण, अपने अपने भवन बनाए हैं, अपने होटल बनाए हैं, अपने घर आवास बनाए हैं, उस ढंग के उन लोगों को मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है, तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि क्या कुछ होगा। हालांकि सरकार कह रही है कि किसी प्रकार से बजट में कमी नहीं आने दी जाएगी, सबके सबके साथ अच्छा व्यवहार होगा, सबका मुआवजा, सबका विस्थापन किया जाएगा। बिल्कुल। लेकिन अगर बात यहाँ पर करें, इन लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या है जिस पर ये लोग जो है अपना जीवन यापन करते हैं, और फिर अगर इनका विस्थापन यहाँ से कहीं और कर दिया जाता है तो फिर जीवन यापन करने के लिए बड़ी समस्या इन लोगों के सामने हो सकती है, रोजी रोटी की यहाँ पर बड़ी समस्या हो सकती है। उसका समाधान क्या होगा सरकार के पास? जी, वो यही हम कह रहे हैं कि अगर बड़ी अपने क्षेत्र से, अपने गांव से, अपने शहर से कहीं दूर विस्थापित होते हैं तो उनकी जो आपसी जो मेजोरिटी है, आपसी जो उनका पारिवारिक जो ढांचा है, वो एक साथ विस्थापित किए जाएंगे या अलग अलग किए जाएंगे। ये भी तो देखने वाली बात है कि उनका जो पारिवारिक जो संबंध है, उनके जो आपसी रिश्ते हैं, उन रिश्तों के जो तार एक दूसरे से एक जगह पे जो पैतृक भूमि में रहता है, वो कहीं विस्थापन की जगह पे उसी ढंग से विस्थापित किए जाएंगे कि नहीं किए जाएंगे, ये आने वाला समय बताएगा, देखने वाला कि किस ढंग से यहाँ के लोगों को विस्थापित किया जाता है। सबसे पहली बात तो है कि ये कारण जानने की कोशिश की जानी चाहिए कि जोशीमठ में ये जो दरारें हैं, ये जो पानी का जगह जगह रिसाव हो रहा है, मटमैला पानी आ रहा है, जिसका सिरे का जो जांच टीम आई थी उन्होंने ही पता नहीं लगा पाया कि उसका सिरा है कहाँ। तो सबसे पहले तो जांच होनी चाहिए, इसकी रिपोर्ट आनी चाहिए कि ये कारण क्या रहा, क्या कारण है कि जो जोशीमठ में इतनी बड़ी संकट जो दरारों के और पानी का रिसाव हो रहा है। जी, बिल्कुल बड़ा सवाल है। यहाँ पे क्योंकि पर्यटन स्थल है, धार्मिक स्थल है, तो यहाँ की जो आजीविका है वो पर्यटन पे ही, जो यहाँ तीर्थयात्री आते हैं उन्हीं पे निर्भर है। अगर ये लोग जो यहाँ पे व्यापारी हैं, जो व्यापारी अपने व्यापार को, अपना पर्यटन से, तीर्थाटन से जो अपनी रोजी रोटी कमाते हैं, अन्य जगह जाकर के उनको सुविधा नहीं मिलने वाली है, तो ये बेरोजगार भी हो सकते हैं। बिल्कुल सही सवाल किया आपने कि ये कई प्रकार की समस्या यहाँ पर उत्पन्न हो सकते हैं इन लोगों के सामने, लेकिन बड़ा अहम सवाल ये भी होगा सुरेंद्र, और देखना होगा कि सरकार जो है विस्थापन की बात कर रही है, उसका किस तरीके से प्लान यहाँ पर तैयार किया जाता है, किस तरीके से लोगों को यहाँ पर विस्थापन किया जाता है, एक बड़ा अहम सवाल होगा। आप इस खबर पर नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा अहम सवाल है कि आखिरकार लोगों के सामने जो समस्या यहाँ पर खड़ी हो गई है, विस्थापन को लेकर के भी सवाल खड़ा हो रहा है, और सवाल ये खड़ा हो जाता है यहाँ पर कि आखिरकार लोग अपने पैतृक गाँव को छोड़कर कैसे जाएंगे। उन लोगों की वहाँ पर जमीनें हो सकती हैं, किसानी खेती पर वो लोग आधारित हैं, और भी बाकी और तमाम व्यवसाय हैं। अब सवाल ये होगा कि अगर सरकार उन लोगों का विस्थापन कहीं और दूसरे इलाके में करती है, कितनी दूर इलाका होगा, कैसे वो लोग वहां पर अपना जीवन यापन करेंगे, क्या कुछ व्यवस्था सरकार और प्रशासन की होगी, उसका क्या कुछ पूरा प्लान तैयार किया जाएगा, उसी के आधार पर यह कदम आगे का उठाया जाएगा। लेकिन लोगों के लिए राहत की खबर है कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे। कल एक वहां पर टीम पहुंची थी जो आकलन किया, जिसने अब कुछ ना कुछ राहत जरूर मिलेगी। फिलहाल सिर्फ इतना ही। नमस्कार।